सभी का यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक और कैंडिडेट है, बड़ा ही अट्रैक्टिव चेहरा लग रहा है, चेहरे पे खुशी भी लग रही है। इंटरव्यू अच्छा हुआ होगा, यही उम्मीद है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने कहाँ से क्या किया है? मेरा नाम मयंक सिंह है और मैंने अजय कुमार का गाजियाबाद से बीटेक किया हुआ है और मैं इंडियन बैंक में ऐसा सीनियर मैनेजर पोस्टेड हूँ। अच्छा, अभी आप जॉब में हैं, सीनियर मैनेजर पोस्ट में। सर, आपने तैयारी कितने साल से करना स्टार्ट किया? मैंने यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट 2016 में दिया था, फिर 2016, 17 और 2020 में इंटरव्यू दिया यूपीएससी का। पीसीएस में मेरा दूसरा अटैम्प्ट और पहला इंटरव्यू है। अच्छा, दूसरा ही अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू है। सर, इस बार ऑप्शनल हट गया था, तो यूपीएससी और यूपीपीएससी में कुछ फ़र्क दिखा कि नहीं दिखा ऑप्शनल के हटने से? नहीं, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ऑप्शनल हटने से आपका सारा फोकस आप जीएस पे कर सकते हो, तो आपका क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि जीएस ऑप्शनल एक बैरियर रहता है, बट ऑप्शनल पे आपको एक स्पेसिफिक फोकस देना पड़ता है। जब वो नहीं है तो आप अपना जीएस पे अच्छा पढ़ सकते हो, अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, सब चीज़ें कर सकते आपका मीडियम कौन सा और आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी? हो। मैं मीडियम इंग्लिश, मैंने कोचिंग नहीं की थी। अच्छा, आपने कोचिंग बिल्कुल भी नहीं की। सर, आपने अपनी तैयारी 2016 से, आपने बता रहे हैं कि आप इंटरव्यू यूपीएससी का 2016 में भी दिए हैं, तो तैयारी आपने कहाँ से शुरू की सर? मतलब शुरुआती स्टेज क्या होती है तैयारी करने की? आप अखबार पढ़ के, मतलब ये एक बड़ा डिबेटेबल वाली चीज़ है कि अखबार पढ़ना है नहीं पढ़ना, बट मुझे लगता है कि आप अखबार पढ़ के आप शुरू करिए। मतलब तैयारी शुरू करने से टाइम पे अखबार पढ़िए, ये मत सोचिए कि सिलेक्शन होना है नहीं होना। आप अखबार पढ़ना आपको पढ़ना सिखाएगा, लिखना सिखाएगा, आपकी वोकेबलरी अच्छी करेगा, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश माध्यम से हो। ये 3 चीज़ें आपकी डेवलप करेगा। जब आप ये सब हो जाएगा तो एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा किसी भी चीज़ का कि यार इस चीज़ को ऐसे पढ़ सकता है। कई बार जब हम कॉलेज से नए नए आते हैं तो बड़ा एक पोलराइज्ड व्यू होता है हमारा। पढ़ाई के बाद वो चीज़ें सही होती हैं। जब वो व्यू आने लगे तो संग संग आप अपनी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, तो वो फिर तैयारी आगे बढ़ जाती है। सर, प्रीलिम्स आने वाला है इस बार। यूपीपीएससी बहुत जल्दी अपना कैलेंडर जारी कर रही है, फॉर्म भी आ चुका है। 17 मार्च से प्रीलिम्स है, शायद यूपीपीएससी का भी डेट नहीं अनाउंस है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना है? कौन कौन से स्टडी मटेरियल हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं? प्रीलिम्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लिया जाए। मैं घटनाचक्र मैंने पढ़ी, तो मतलब मैं अपना बता रहा हूँ। घटनाचक्र मेरे को साइंस की बड़ी हेल्पफुल लगी, साइंस की और हिस्ट्री की घटनाचक्र मुझे लगता है यूपीएससी कैंडिडेट्स को भी बहुत पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी किताब है। नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स कम है और बहुत अच्छी किताब है। बाकी आप करंट अफेयर्स के लिए कोई चीज़ फॉलो कर लीजिए। चाहे मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ई हिस्ट्री फॉलो किया था, तो मुझे ये दोनों काफ़ी सही लगे थे। सर, इंटरव्यू आपका कैसा गया? कितना देर तक आपका इंटरव्यू चला? यार इतना एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 20-25 मिनट तो चला होगा। हाँ। सारे सवालों को जब आपने सही से दिया? नहीं, 2 सवाल का जवाब नहीं दिया, उनको मुझे पता नहीं था, तो उनको मैंने सॉरी बोल के मना कर दिया। जब टाइम बैंक पूछा था तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था, तो गलत या झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था उस पर। बाकी चीज़ों को तो डील हो गया। कौन कौन से सवाल पूछे गए? मतलब अपने सेक्टर से आप छोड़ के सवाल बताइए, करंट से क्या सवाल पूछे गए? असल में मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में अपना रुचि बताया था, तो मुझसे इंडो म्यांमार रिलेशन के बारे में पूछा था कि उसमें क्या समस्याएँ हैं और हम क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। एनपीए पे बात हुई थी, यूपी में शिक्षा स्तर को सुधारने पे बात हुई थी, तो ये सब बातें हुई हैं उस पर। सर, आपने यूपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी में यूपीएससी का अभी अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका है, तो सर यूपीपीएससी में जो है क्या नया अनुभव आपको दिखा कि यूपीपीएससी के सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं और ट्रेंड क्या चल रहा है? यूपीपीएससी के सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, बहुत टाइमली हो रहा है सब, मतलब बहुत ज़्यादा टाइमली, 9-8 महीने में चीज़ें आ जाती हैं। मुझे लगता है कई चीज़ें यूपीएससी को सीखनी चाहिए यूपीपीएससी से। ये आंसर की निकाल देते हैं अपनी, जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब ये यूपीएससी को सोचना चाहिए, ऑप्शनल हटाना सीखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, आप बड़ी बॉडी से सीखते हो, कई बार बड़ी बॉडी को भी सीखना चाहिए। ऑप्शनल का कोई भी रेलेवेंस नहीं है सिविल सर्विसेज में। आपको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हर फील्ड में कुछ ना कुछ जानता हो। ऑप्शनल में आपको पीएचडी, डॉक्टरेट की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो मुझे लगता है कि पीसीएस से ये सीख सकता है यूपीएससी। सर, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक हवा बना दिया जाता है मार्केट में कि हमें ये पढ़ना, हमें वो पढ़ना। इसमें सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पर ही जोर लगाया जाता है। सर, एनसीईआरटी ना पढ़ने का कोई रीज़न नहीं है, पढ़ लिया जाए। मतलब छोटी छोटी पतली किताबें हैं, पढ़ लिया जाए एक बार, एक पास मतलब व्यू डेवलप हो जाए तो उसके बाद स्टैंडर्ड किताबें पढ़ ली जाए। मतलब ना पढ़ने का कोई रीज़न नहीं है। जब आप सब पढ़ने के लिए ही आए हो तो किताब एनसीईआरटी, तो कई बार ना एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं कि उनसे सीधे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। मैं 2018 का बता रहा हूँ, यूपीएससी में लिबर्टी पे एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ लिबर्टी। आप दुनिया भर के आर्टिकल पढ़ लीजिए कि 214 क्या है, 12 क्या है, एक सिंपल लिबर्टी का क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं इंटरव्यू अच्छा गया होगा। सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू भाई। थैंक यू।